नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपने आरो यारों की तैयारी में। तो साथियों, सभी को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सब पर कृपा बरसाएं, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो। तो जैसा कि साथियों आप देख पा रहे होंगे कि हम आप दीपावली के दिन भी आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं साथियों। तो बिना देरी किए और ये आप ये भी देख पा रहे होंगे कि मध्यकालीन भारत एग्जाम के लिए पूर्णतः फोकस। मैंने कहा अगर कुछ भी हो, त्योहार है, त्योहार शाम को मना लेंगे, कोई बात नहीं। शाम को क्लास डालनी है तो सुबह रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो रिकॉर्ड करके फिर मैं घर घर भी निकलना होता है साथियों, घर भी पहुंचना है। तो आप बेफिक्र होकर अपना त्योहार मनाइए और थोड़े पटाखों से थोड़े संभल के चलाना साथियों। त्योहार है, त्योहार के तरीके से हंसी खुशी से मनाना और हर्षोल्लास से साथ ही त्योहार मनाया जाए वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो पटाखे चलाओ लेकिन सावधानी से। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की अभी पटाखों की बैन की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि एनसीआर में, वर्तमान में एनसीआर में साथियों, इस बार दीपावली पे पटाखे पूर्णतः बैन हैं। लेकिन पटाखे हैं एनसीआर में बैन, तो पहले भी थे, तब भी चले थे, अब भी चलेंगे। त्योहार है, त्योहार के तरीके से मनाया जाएगा। लेकिन पॉल्यूशन के कारण आप कह सकते हो साथियों, हाई कोर्ट ने फैसला दिया है तो उसका सम्मान करना चाहिए, सभी को पालन करना चाहिए और ग्रीन पटाखों का प्रयोग करना चाहिए। तो बिना देरी की साथियों हम क्लास प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो मध्यकालीन भारत। तो साथियों, मध्यकालीन भारत की जब भी चर्चा होती है तो मध्यकालीन भारत आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले जैसी चर्चा होगी तो मेन जो करवाते हैं मध्यकालीन भारत में, दो पार्ट में जैसे डिवाइड करवा देंगे। एक सल्तनत काल और एक साथियों मिडेवल काल, जैसे मुगल काल, जैसे मिडेवल सॉरी देखो, मुगल काल। तो ज्यादातर किसी से भी अगर बात करो कि जैसी उसकी होगी तो मध्यकालीन भारत। लेकिन साथियों हम करवाएंगे, अगर मैं आपको बताऊं कि सल्तनत काल और मुगल काल से भी पहले अगर आपको जानना हो मध्यकालीन भारत में, तो सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए कि जब मध्यकालीन भारत में सबसे पहले आप सोचते हो कि जो मध्यकालीन भारत है वो मुगल काल से या सल्तनत काल, सॉरी सल्तनत काल से प्रारंभ हुआ। लेकिन सल्तनत काल में सबसे पहले जिक्र होना चाहिए कि इस्लाम इस्लाम की जैसे चर्चा हो, इस्लाम, तो इस्लाम कहाँ उदय हुआ, इस्लाम की जैसे चर्चा हो, सॉरी इस्लाम ये वाला सा आता है। तो इस्लाम की जो सबसे पहले मैं अगर करवाऊं तो मैंने स्लाइड में भी यही एक क्रम रखा है कि पहले इस्लाम की चर्चा होगी। इस्लाम आखिर कहाँ पैदा हुआ, ऐसा क्या हुआ कि कितने सन में पैदा हुआ, इस्लाम की जो विचारधारा कहाँ से आई, इसके जो प्रवर्तक थे या संस्थापक थे वो कौन थे और कितनी ईस्वी में और कहाँ पर कौन से स्थान पर। तो सीधे सीधे साथियों आपको मैं बता दूं कि इस्लाम 570 ईस्वी में 570 ईस्वी में इस्लाम की विचारधारा आई। और इसकी संस्थापक तो सभी को आपको पता ही है कि संस्थापक की जैसी चर्चा होती है, संस्थापक संस्थापक की जैसी चर्चा होगी तो आप सीधे सीधे हजरत मोहम्मद बोल लो या मोहम्मद साहब बोल लो। तो आप सीधे सीधे मोहम्मद साहब मोहम्मद साहब मोहम्मद साहब ने की। और जैसे ही आएगा तो स्थान की चर्चा होती है कि स्थान कौन से स्थान पर की, एक स्थान और पूछा जाता है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि स्थान रहेगा मक्का, मक्का स्थान रहेगा। और जैसे ही चर्चा होगी कि मक्का में, तो स्थान भी अगर मैं आपको यहाँ करूँ कि मक्का में की, मक्का। और साथियों मक्का कहाँ है, सऊदी अरब में है, ये आपको समझना चाहिए। तो आप जो साथियों अगर जैसे ही अगर आप देखोगे तो अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए कि इस्लाम का जब उदय हुआ तो वो साथियों मक्का में सऊदी अरब में हुआ। इसके प्रवर्तक मोहम्मद साहब थे, 570 ईस्वी में हुआ। तो और सीधे सीधे अगर जैसे आगे आगे मैं चर्चा करूंगा कि मोहम्मद साहब के पिता के नाम की भी चर्चा होगी। और जैसे और जैसे चर्चा हो तो उनकी जैसे पत्नी की भी अगर मैं बताऊं तो पत्नी की भी चर्चा होगी। तो और अगर पिता की अगर जैसे मैं उसमें बता दूं तो पिता अब्दुल्ला नाम से, मतलब अब्दुल्ला नाम था उनके पिता का नाम, अब्दुल्ला। तो
लेकिन ये तो साथियों एक वो जैसे पिता अगर मोहम्मद साहब के जैसे माता-पिता की भी चर्चा एक बार कर दूँ उसके बाद ही मैं समझाऊँ कि पिता पिता की जैसे चर्चा होगी और माता, माता। तो इनके माता-पिता की जैसे ही चर्चा होगी तो आप देख पाओगे कि पिता अब्दुल्ला नाम था, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला और माता का जब भी ज़िक्र होता है तो आप देखोगे कि अमीना करके नाम था, अमीना, अमीना, अमीना और कहीं-कहीं जैसे अमीना को अभी जैसे अमीनाहा करके भी जाना जाता है, तो आपको अमीना ध्यान रखना साथियों। तो ये माता-पिता की चर्चा हो गई। मेन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे ही इस्लाम धर्म के उदय का जब ज़िक्र होता है और उसकी कट्टरता का जैसे ज़िक्र होता है, तो आप खुद सोचो उसका एक भौगोलिक कारण है, जिसे आपको समझना चाहिए कि जहाँ पर इस्लाम धर्म का उदय हुआ, वो साथियों आपको साफ दिख रहा है कि मक्का में हुआ। मक्का सऊदी अरब में हुई। सऊदी अरब में आस-पास कुछ भी खाने की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहाँ अनाज पैदा हो जाए या चारों तरफ रेगिस्तान। और जब रेगिस्तान में किसी विचारधारा का साथियों उदय होता है या ऐसी जगह पर उस किसी विचारधारा का उदय हो जहाँ आस-पास कुछ खाने की व्यवस्था ना हो, तो वहाँ साथियों इंसान अपना पेट भरने के लिए एक-दूसरे को लूटेगा या एक-दूसरे से छीन के खाएगा। या फिर अगर जितना बचा है या इकट्ठा करके रखेगा और जब इकट्ठा करके जो अपना जो इकट्ठा करके रखा और कुछ समय में वो समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद जब कुछ नहीं बचेगा तो अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे से छीनेगा क्योंकि वहाँ आस-पास तो रेगिस्तान है, वहाँ कोई व्यवस्था है ही नहीं। यहाँ वो ऐसी उपजाऊ भूमि नहीं है कि वहाँ खाने के लिए वो फसल पैदा हो। तो या तो मांसाहार पे ज़िंदा रहेगा कि जानवर जो भी हैं, जानवरों को मार काट के खाना या फिर अगर किसी के पास अगर कुछ खाने के लिए है, तो उसको उससे छीन के खाना। तो ये साथियों जैसे ही अगर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि किसी विचारधारा में जो कट्टरता है, वो अगर देखा जाए तो उसके पीछे भौगोलिक कारण बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं साथियों। भौगोलिक कारणों के आधार पर ही एक वैचारिक जो कट्टरता है वो नज़र आती है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि इस्लाम में जो कट्टरता है उसका एक कारण साथियों भौगोलिक भी माना जाता है कि उस परिवेश में, उस भौगोलिक परिवेश में उसका उस विचारधारा का जन्म हुआ, जिस भौगोलिक परिवेश परिवेश में साथियों दूर-दूर तक उपजाऊ भूमि नहीं थी, खाने और उसकी इतनी समस्याएँ थी कि उस दिन में इकट्ठा जो करके रखा था वो खत्म हो जाए तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ता था। अब इसी में अगर यही मैं आपको अपने सनातन की चर्चा करूँ, सनातन धर्म या हिंदू धर्म की चर्चा करूँ या एक भागवत धर्म की चर्चा करूँ, तो जो भागवत धर्म का उदय तो वैसे पुराणों में और जो धार्मिक ग्रंथों में एक उस स्तर से माना जाता है। लेकिन साथियों आपको समझना पड़ेगा कि भौगोलिक अवस्थिति या भौगोलिक स्थिति किस लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि सनातन धर्म का जब भारत में उदय हुआ या भारत में संस्कार सनातन धर्म ज़्यादातर भारत में ही सनातन धर्म का उदय हुआ। सभी मानते हैं प्रमाणिक तौर पर भी ये उपलब्ध है कि सनातन धर्म का भारत में उदय हुआ। तो उसका जो विचार आया वो भारत में आया और भारत में आप देखोगे कि उपजाऊ भूमि है, जल भी है और खाने-पीने की सभी आप कह सकते हो सभी वस्तुएँ उपलब्ध हैं या खाने-पीने के लिए अनाज या जो भी खाद्य सामग्री है, वो बड़ी आसानी से उपलब्ध है। तो एक उदारता जो नज़र आती है ना, वो साथियों सनातन धर्म में आएगी। उदारता आएगी, वसुधैव कुटुंबकम का भाव आएगा तो वो एक सनातन को बहुत ऊपर पहुँचाता है। और लेकिन जो 570 ईस्वी में जो इस्लाम धर्म का उदय होता है, उसमें आप देख पाओगे साथियों कि उसमें आस-पास खाने की व्यवस्था नहीं, आस-पास कुछ भी खाद्य सामग्री आप कह सकते हैं फसल हो नहीं सकती, पीने के लिए पानी नहीं है, रेगिस्तान है चारों तरफ। तो उसके लिए साथियों यहाँ तक कि पीने के लिए पानी के लिए भी एक इंसान को, एक मानव को संघर्ष करना पड़ेगा और जब संघर्ष करना पड़ेगा तो स्वाभाविक बात है कि वो मांसाहार पे जीवित रहेगा क्योंकि वहाँ वैसी खाने की व्यवस्था नहीं है और मांसाहार पे जीवित रहेगा तो जानवरों को काटेगा, मारेगा, ये सब करेगा। तो इसी विचारधारा से साथियों वो लगातार आप देखोगे कि भौगोलिक कारणों की वजह से भी कट्टरता आपको नज़र आएगी। तो ये मुझे आपको समझाना था कि जो इस्लाम धर्म का उदय जो जहाँ हुआ, उसमें एक जो जिस परिवेश में हुआ, उसी से आपको कट्टरता भी एक जुड़ा हुआ एक कारण नज़र आएगी, एक रीज़न नज़र आएगा साथियों भौगोलिक परिवेश की वजह से। तो साथियों जैसे ही मोहम्मद साहब के माता-पिता की चर्चा करो, तो उसके बाद इनके और जैसे चर्चा होती है, तो मोहम्मद साहब के उनकी अगर चर्चा करूँ मैं, तो एक इनके चाचा हैं, चाचा की भी चर्चा होती है, तो पूरे परिवार की तो उसमें वो मैंने पीपीटी में साथियों दे रखा है, कि इनके चाचा कौन थे, चाचा अबू तालिब करके इनके चाचा थे। उसके बाद आप देखोगे कि इनका कुरैशी कबीला था, तो ये भी अगर अगर आप लिखना चाहो, तो
चाचा, चाचा की चर्चा करें सीधे सीधे चाचा, तो अबू तालिब, अबू तालिब, अबू तालिब करके इनके चाचा थे। अगर देखा जाए कुरैशी कबीला था, कुरैशी, कुरैशी कबीला, कुरैशी कबीला, कुरैशी कबीला था। तो साथियों ये आपको समझना पड़ेगा कि कुरैशी कबीला था। और अगर इनके परिवार का अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि पुजारी परिवार था। जैसे अगर पूजा पाठ करने वाला एक पुजारी परिवार से थे, तो आप सीधे सीधे यहाँ भी लिख सकते हो। यहाँ अगर मैं ऊपर बना दूं, वैसे मैंने पीपीटी में दे रखा है पुजारी परिवार, या ये हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, पुजारी परिवार और ये तो चलो मैंने पीपीटी में दे रखा है। और पत्नी साथियों आपको नजर आएगी खदीजा, खदीजा नामक इनकी पत्नी होगी। तो पत्नी और आपको मुझे समझाना है कि यहाँ एक सेकंड में ये माता पिता वाला ये हटा देता हूँ। जैसी चर्चा होगी तो आप देख पाओगे कि जैसी चर्चा हो तो यहाँ पे पत्नी, एक सेकंड, पत्नी, पत्नी की जब चर्चा हो तो साथियों इनकी पत्नी थी खदीजा, खदीजा, खदीजा इनकी पत्नी थी। और पत्नी भी साथियों आप देखोगे कि इन्होंने एक वृद्ध, वृद्ध ही बोलेंगे साथियों कि इन्होंने बचपन में ही इन्होंने एक वृद्ध महिला से शादी करी। और कह सकते हैं कि वो सबसे बताते हैं और ज्यादातर प्रमाण मिलता है कि वो धनाढ्य परिवार से थी, उसमें बहुत पैसा था। तो एक विधवा, विधवा और वृद्ध महिला से इनकी शादी हुई। अपनी वृद्ध नहीं बोल सकते साथियों, अपनी उम्र से बहुत ज्यादा बड़ी उम्र की, अपनी से दुगनी उम्र, दुगनी दुगनी बड़ी उम्र की महिला से इन्होंने शादी की। तो ये साथियों इनका जो पारिवारिक और जो एक इंट्रो है वो इस्लाम धर्म का मैंने आपको बता दिया कि इस्लाम धर्म का उदय कहाँ हुआ। 570 ईस्वी में मक्का में साथियों, आपको नजर आएगा मक्का सऊदी अरब में। वो मैंने आपको भौगोलिक अवस्थिति भी समझाई कि भौगोलिक अवस्थिति से आपको क्या वो करना। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो साथियों आप देखोगे कि एक सेकंड में पीपीटी में आपको अब समझाऊं, यहाँ से अब पीपीटी हम प्रारंभ करें तो आप देख पाओगे कि मध्यकालीन की जब चर्चा होती है साथियों, मध्यकालीन की जैसी चर्चा होगी तो आप देख पाओगे पूरा, जैसी मध्यकालीन भारत में चर्चा होगी तो सबसे पहले साथियों आपको ध्यान रखना है कि इस्लाम का उदय, इस्लाम का मध्यकालीन भारत में सबसे पहले इस्लाम का उदय। अब इस्लाम का उदय तो सबसे पहले इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, मैंने अभी आपको करवाया, मोहम्मद साहब थे। जन्म कहाँ हुआ, 570 ईस्वी में साथियों इनका जन्म हुआ। 570 ईस्वी में तो समझ लो इनका जन्म से ही साथियों माना जाता है, जन्म से ही इस्लाम धर्म आया, इस्लाम धर्म का उदय हुआ 570 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कौन सा था, मक्का में। पिता साथियों अब्दुल्ला थे, माता मैंने अभी आपको करवाया। दूसरे अगर आओ तो माता अमीना या अमीना नाम था। चाचा साथियों अबू तालिब थे, मोहम्मद साहब का पालन पोषण इन्होंने किया था, अबू तालिब ने। कबीला कुरैश या कुरैशी, इनका परिवार पुजारी परिवार था साथियों। पत्नी का नाम खदीजा, मैंने अभी आपको समझाया कि खुद से दुगनी बड़ी उम्र की महिला या दुगनी बड़ी उम्र की धनाढ्य महिला से इन्होंने शादी की। इसके बाद जैसे हम साथियों आगे बढ़ेंगे तो आप देख पाओगे कि हीरा नामक पहाड़ी पर, हीरा नामक पहाड़ी पर मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई, हीरा नामक पहाड़ी पर। तो ये साथियों एक पूछा नहीं गया, अभी तक प्रश्न भी नहीं पूछता, लेकिन मैं थोड़ा इंट्रो के लिए कि अगर इस्लाम, अगर आप मध्यकालीन भारत में एक एंटर कर रहे हैं तो एक मोटा मोटा आपको इंट्रो पता होना चाहिए किस विचारधारा का, किसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। इनका परिवार पहले अल्लाह की बेटियों को पूजता था, अल्लाह की बेटियों को पूजता था। नोट सलमान रुश्दी की द, अब ये साथियों जो नोट मैंने करवाया है ये मैंने इसीलिए साथियों लिखवाया क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट, ये थोड़ा पॉइंट क्या है कि कहीं कहीं जैसे अपवाद या विवाद वाला एक पॉइंट हो सकता है कि अगर बाई चांस कि पहले इनका परिवार अल्लाह की बेटियों को पूजता था। तो ये एक जो प्रमाणिक अगर प्रमाण कहाँ से लिया गया तो मैं सीधे सीधे बता दूंगा कि ये पॉइंट साथियों सलमान रुश्दी की द सेनेटिक वर्सेज नामक एक बुक है उससे लिया गया है, वहां से साथियों ये जो प्रमाण है वहां से मिला है। उसके बाद साथियों 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मदीना चले गए। यह घटना हिजरत कहलाती है। जो इस्लाम धर्म में हिजरत की जो साथियों कह सकते हैं कि हिजरत का हिजरत जो शब्द है या हिजरत शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है कि मोहम्मद साहब का मदीना चले जाना ही हिजरत कहलाता साथियों। जहां से हिजरी संवत आरंभ हुआ, हिजरी संवत आरंभ हुआ, जिस हिजरी संवत पर साथियों जो पंचांग जिस तरीके से देखे जाते हैं। 630 ईस्वी में साथियों मक्का पर आक्रमण,
मदीना चल पहुंचने के बाद साथियों 630 ईस्वी में मक्का पर आक्रमण किया। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई। तो इनकी मृत्यु साथियों आपको पता होना चाहिए कि मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। मोहम्मद साहब मुसलमानों के धार्मिक तथा राजनीतिक प्रमुख बने या राजनीतिक प्रमुख थे। उसके बाद साथियों आप देखोगे कि मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था, जिनके राज्य को खिलाफत बोला जाता था, उनके साम्राज्य को खिलाफत बोला जाता था। और इसके बाद ही साथियों आप देखोगे कि जो खलीफाओं की उसके बाद जैसे इनकी मृत्यु के बाद खलीफाओं का जैसे शासन प्रारंभ होगा, तो उसमें साथियों आप देख पाओगे कि खलीफा चार चार खलीफाओं की ज़्यादा चर्चा होती है साथियों। 4 खलीफाओं की ज़्यादा चर्चा होती है और उनमें अगर आप देखोगे तो एक उस्मान करके खलीफा आएँगे, तो उस्मान खलीफा उसके बाद ही आप देखोगे, तो उनमें से जो चारों में से आप देख पाओगे कि 4 खलीफाओं में से 3 खलीफा साथियों सुन्नी होंगे और एक जो खलीफा है, वो आपको नज़र आएगा कि शिया है। तो उसमें एक तो अबू बकर करके आएगा, एक उमर आएगा। तो खलीफाओं की जैसे चर्चा हो, तो अगर खलीफाओं की चर्चा हो तो 4 खलीफा आपको नज़र आएँगे। अबू बकर, उमर उमर और उसके बाद साथियों अगर उस्मान और एक होता है साथियों अली। उस्मान उस्मान और चौथा साथियों हो जाएगा अली। अली इसमें से साथियों देख पाओगे कि अबू बकर, उमर और उस्मान ये साथियों सुन्नी है, सुन्नी। और जो अली है साथियों वो आपको नजर आएगा कि ये शिया है। और इन्हीं अली के पुत्र साथियों हुसैन, जिनका अभी जिनके आप कह सकते हो कि जिनकी शहादत के विषय में ये जो ताजिया जो निकाला जाता है, वो उन्हीं के शहादत के उसमें निकाला जाता है। अली के पुत्र थे साथियों हुसैन, हुसैन साहब या हुसैन हुसैन ये मैंने आगे पीपीटी में भी दे रखा है, पर आपको समझाने के लिए बता दूं कि अली के पुत्र हुसैन थे, जिन्हें करबला के युद्ध में साथियों बाकी इन खलीफाओं की सेना ने मार गिराया था या मार दिया था। तो इस पे साथियों आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद ही जैसे हम अगली जैसे यही आगे पीपीटी में वैसे दे रखा होगा, आगे बढ़ें तो जैसे 4 खलीफाओं की चर्चा होती है। मैंने अभी आपको बताया 4 खलीफाओं की चर्चा होती है। पहला अबू बकर था 632 ईस्वी से 634 ईस्वी। दूसरा साथियों उमर 634 से 644 ईस्वी सुन्नी। और तीसरा साथियों उस्मान 644 से 656। टाइम पीरियड नहीं पूछता साथियों। और ये तो खलीफाओं के भी नहीं पूछता। खलीफाओं की अगर पूछेगा तो एक उस्मान की अगर पूछ लेता है तो उसकी जिक्र करेंगे साथियों। उसके बाद अली अली जो थे 656 या 661, आपकी जानकारी के लिए टाइम पीरियड लिख दिया है, बाकी टाइम पीरियड नहीं पूछता साथियों। इसमें से आप देख पाओगे कि ये तीनों तो साथियों सुन्नी है और ये जो अली हैं वो शिया हैं। और अली के पुत्र हुसैन, ये साथियों हुसैन है। हुसैन हुसैन की हत्या करबला के मैदान में कर दी गई। तो ये भी साथियों इन तीनों, ये जो ऊपर वाले जो 3 आपको नजर आएंगे, 3 खलीफा, इन्हीं की सेना ने अली के पुत्र हुसैन, क्योंकि शिया सुन्नी का एक युद्ध हुआ जिसमें आपको जो अली के जो पुत्र हैं हुसैन, उनको करबला के युद्ध में मार दिया गया। उसी के उन्हीं के आप कह सकते हो शहादत के उपलक्ष्य में ताजिया निकाले जाते हैं। और ये जिस तरीके से आप कह सकते हो कि उनका मुझे एक नाम वो नहीं आ रहा, जो हाय हुसैन हम ना हुए, कुछ ऐसे करके जो बोलते हैं, तो वो सब उनका एक अपना पर्व मनाने का एक तरीका है। उसके बाद साथियों आया उम्मेद वंश और उसके बाद अब्बासी वंश। 2 साथियों वंशों की चर्चा होती है। इसमें इस्लाम का स्वर्ण काल था अब्बासी वंश में साथियों। तो ये ध्यान रखना है कि इस्लाम का स्वर्ण काल बाई चांस पूछ ले, अभी तक एक बार पूछा गया है तो डबल स्टार साथियों इस पे लगा लीजिए। तो जैसे कह सकते हैं इस्लाम का जो स्वर्ण काल है वो किस वंश का था, तो अब्बासी वंश में साथियों। उसके बाद हलाकू ने 1258 में अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी। अब हलाकू कौन था साथियों? एक मंगोलियन जो कह सकते हो नेता। तो मंगोलियन नेता मैं आपको आगे जब बताऊंगा, जैसे चक्र होगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि सल्तनत काल इसमें स्टार्ट करूं और मुगल काल मैं मॉडर्न की बात करवाऊंगा साथियों आपको। उसके बाद आता है साथियों उस्मानी वंश, इससे ज़्यादा नहीं पूछता। उसके बाद ओटोमन साम्राज्य आता है। ओटोमन साम्राज्य आपकी समझ में आ ही रहा होगा कि ओटोमन साम्राज्य मध्य एशिया पर सबसे शक्तिशाली अगर साम्राज्य था तो वो ओटोमन साम्राज्य था। 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा का पद साथियों समाप्त कर दिया।
उसके बाद साथियों जो खलीफा का पद जो समाप्त हो गया, उसके बाद फिर उसने खुद भारत में जो मुस्लिमों का जो आगमन आगमन जो हुआ, यहाँ से साथियों आप बताता हूँ, यहाँ से जो मेन जो आपको तो एक क्रम पूछ लेता है मुस्लिमों का क्रम आगमन में या आक्रमण में साथियों। सबसे पहले अरब आए, फिर तुर्क आए, फिर अफगान आए। तो ये एक नियम, एक जो क्रम है वो ध्यान रखना साथियों, हो सकता है जोड़े मिलाओ में पूछ ले। उसके बाद प्रथम जो अरब आक्रमणकारी था वो साथियों आपको नजर आएगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम पूरा नाम वलीद वलीद था, मोहम्मद बिन कासिम वलीद। लेकिन साथियों आपको मोहम्मद मोहम्मद बिन कासिम ध्यान रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम प्रथम अरब आक्रमणकारी था। उसके बाद आप साथियों देख पाओगे जैसी चर्चा होगी तो श्रीलंका के शासक ने खलीफा वलीद के लिए कुछ उपहार भेजे, जिन्हें देवल नामक बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। तो ये एक साथियों एक सूचना में मुझे एक पॉइंट मिल गया जो प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा गया है। तो बस एक ही बार पूछा गया है, ज़्यादा नहीं पूछा गया, तो फिर मैंने एक जानकारी के लिए एक पॉइंट डाल दिया मैं इसमें कि इसको अगर ध्यान रख के अगर किया जाए। इसके बाद जैसे ही हम साथियों आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि जैसी चर्चा होगी तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि क्रम की जहाँ से अब इसमें क्रम में जो अरब आक्रमणकारी है, सबसे पहले अरब आएंगे। अरब में भी कौन आया? कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के बाद जैसे ही चर्चा होगी तो आप देख पाओगे साथियों कि जो सिंध का जो शासक है दाहिर, दाहिर से सहायता करने से मना किया तो उस पर आक्रमण कर देगा। और उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको मोहम्मद बिन कासिम के बाद आप जैसे चर्चा होगी एक सेकंड थोड़ा जल ग्रहण कर लेते हैं साथियों। तो मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद आप देखोगे कि फिर एक झड़ी सी लग जाएगी, जैसे धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़े तो आप देख पाओगे मोहम्मद बिन कासिम के बाद सिंध के शासक दाहिर से सहायता करने से मना कर दिया। खलीफा ने ईरान के शासक अल हज्जाज को भारत पर आक्रमण करने को कहा। खलीफा के द्वारा अल हज्जाज से, क्योंकि जो दाहिर है सिंध का शासक, उसने सहायता करने से मना कर दिया, तो उसने फिर अल हज्जाज से बोला, ईरान के शासक थे खलीफा ने, कि तुम सिंध पर आक्रमण करो या भारत पर आक्रमण करो। तो 1712 ईस्वी में साथियों मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आया साथियों। मोहम्मद अल हज्जाज का भतीजा और दामाद था, जो जिस शासक से साथियों ईरान के शासक थे, उसने बोला खलीफा ने मोहम्मद अल हज्जाज से कि तुम जाओ भारत पर आक्रमण करो या सिंध पर आक्रमण करो। तो वो तो नहीं गया, लेकिन उसका जो भतीजा था और दामाद भी साथ में था, तो भतीजा और दामाद, उसने साथियों मोहम्मद बिन कासिम सिंध को जीता। और जीतने के बाद साथियों उसने जो जो उसके चाचा से या जो उसके कह सकते हैं कि ससुर से जो खलीफा ने बोला था उस कार्य को पूरा किया जो कार्य उसे दिया गया था। उसके बाद साथियों आप देखोगे कि बौद्ध भिक्षुओं ने मोहम्मद बिन कासिम की सहायता की थी। मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार सिंध में जजिया कर लागू किया। ये साथियों पॉइंट पूछ लेता है, इसे इसे महत्वपूर्ण। अब यहाँ से मैं आपको बताता चलूंगा कि इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए साथियों, इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए कि मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार सिंध में जजिया कर प्रारंभ किया या जजिया कर वसूला। उसके बाद साथियों जजिया कर के बारे में जब चर्चा होती है तो जजिया कर पूछ लेता है कि जजिया कर ऐसा क्या था। सबसे पहले आपको जजिया कर मैं बताऊं कि गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। हर यह राजनीतिक कर होता था जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। अब जिसे राजनीतिक बोल लो, लेकिन वास्तविकता यही थी कि ये धार्मिक कर था। गैर मुस्लिमों से, जो मुस्लिम नहीं थे, उनसे एक धर्म के रूप पर कि आप मुस्लिम नहीं है इसीलिए आपसे एक दंड स्वरूप या एक कर लिया जाएगा जिसे जजिया कर बोला जाएगा। तो इसे आप देखना है मोहम्मद। और इसके बाद आप देखोगे कि इसके आगे जैसे ही औरंगजेब भी जजिया कर लगाएगा तो ये सब। और उसके बाद आपको लगेगा फिरोज शाह तुगलक की चर्चा हुई, वहां भी आपको जजिया कर देखने को नजर आएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में मकतब मकतब बोलते थे साथियों, प्राथमिक जो शिक्षा केंद्र को साथियों मकतब बोला जाता था, मकतब स्थापित किया। इस आक्रमण की जानकारी चचनामा में साथियों मिलती है। चच दाहिर के पिता का नाम था। चचनामा के लेखक साथियों अज्ञात हैं, अभी इसका कोई पता नहीं है। चचनामा इसीलिए पूछी भी नहीं गई है। अगर लेखक की पता चल जाए तो ये इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इससे ये सब जानकारी मिलती है, तो इसका पूछ भी लेता।
लेकिन जब इसके लेखक की साथियों जानकारी नहीं अज्ञात है तो क्यों कैसे पूछे। पेरिप्लस ऑफ एशियन सी जब चर्चा होती है तो उसकी भी साथियों लेखक अज्ञात हैं, तो उसकी भी चर्चा होती है, लेकिन वो भी कह सकते हैं कि इतिहास की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो दाहिर एवं जयसिंह लड़ते हुए मारे गए साथियों। दाहिर एवं जयसिंह लड़ते हुए आक्रमण का वास्तविक कारण साथियों भारत की आर्थिक संपन्नता था। और भारत अब शुरुआत में आप देखोगे साथियों बाबर तक आपको नजर आएगा कि जो भी अरब आक्रमण और जितने भी आएंगे वो सब आपको लूट कर वापस चले जाएंगे। उसके बाद फिर लोध ये जितनी भी चर्चा होगी तो लोधी तुगलक ये सब चर्चा होगी, तुगलक लोधी अफगान जैसे ही आएंगे साथियों, सॉरी, अफगान जैसे ही आएंगे तो आपको नजर आएगा कि वो अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। और जब अफगान अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे तो धीरे धीरे आपको नजर आएगा सल्तनत, दिल्ली सल्तनत जिसे बोला जाता है, तो वो भी साथियों अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली सल्तनत से पहले जितने भी आक्रमणकारी आएंगे, जितने भी आक्रमणकारी अरब आक्रमणकारी होंगे, वो सब साथियों आक्रमण कर लूटपाट करने के बाद फिर वापस चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ धन की आवश्यकता थी। वो धन के लूटने की इच्छा से ही साथियों भारत आते थे। अरबों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन गुर्जर प्रतिहारों ने अरबों को पराजित किया साथियों। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। आक्रमण के प्रभाव की जैसे चर्चा करें तो जो सांस्कृतिक समन्वय हुआ, सबसे पहले तो दो संस्कृतियां जो पहले भारत में जो सनातनी या भागवत धर्म जो चला आ रहा था, बौद्ध धर्म जैन धर्म भी थे, लेकिन इस्लाम धर्म नहीं था। तो इस्लाम धर्म और बौद्ध जैन और भागवत धर्म का जब सम्मिश्रण हुआ तो सांस्कृतिक समन्वय साथियों नजर आएगा। पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किया गया, उसका नाम कलीला कलीला व दिमना कलील कलीला व दिमना कुछ ऐसी करके, इतना क्लिष्ट हिंदी है साथियों, आपकी समझ में आ रहा होगा। कलीला व दिमना वैसे नाम नहीं पूछता, लेकिन सीधे पूछता है कि सर्वाधिक विदेशी भाषा में किस भारतीय ग्रंथ को कह सकते हैं कि लिखा गया, तो वो साथियों पंचतंत्र है, सर्वाधिक विदेशी भाषाओं में लिखा गया है। चरक संहिता का अरबी में अनुवाद किया गया। ब्रह्मगुप्त की पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया गया साथियों। ब्रह्मगुप्त की पुस्तकें कौन सी थी? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, अल सिंध हिंद के नाम से, खंडन खाद्य, आप कह सकते खंडन खाद्य, अल अरकंद के नाम से साथियों इसे किया गया। इसके बाद जैसे ही हम साथियों आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि इसके बाद हम आएंगे तो आप देख पा रहे होंगे साथियों कि अरबों ने भारतीय दशमलव प्रणाली ग्रहण की। अब दशमलव प्रणाली साथियों मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ कि आर्यभट्ट की जब मैंने चर्चा की थी, अभी संगम युग काल से मौर्योत्तर काल जब इन सब की चर्चा हुई, तो उसमें आप देखो मैंने आपको विस्तार से समझाया कि आर्यभट्ट ने जो अब वर्तमान में जो आविष्कारक बाद में आकर जो ब्रिटिशर्स या कह सकते हैं कि पश्चिमी जो नाम आपको नजर आते हैं उनको आप प्रमाणिक मानते हैं, लेकिन अपने यहाँ की जो आर्यभट्ट ने जो गणना की थी वो आज भी प्रमाणिक है, तो उस पर ध्यान रखना है। तो अरबों ने भारतीय दशमलव प्रणाली के ग्रहण की। इसे अरब देशों में आप हिंदसा कहा जाता था साथियों। इसे अल ख्वारिज्मी ने अरब देशों को में प्रसिद्ध किया। यूरोप में इसे अरबी संख्या पद्धति कहा जाता है। दूसरा साथियों व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई। जब विदेशी आएंगे तो व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होगी साथियों। इसके बाद साथियों तुर्कों के आक्रमण की चर्चा होगी, और इसके बाद तुर्कों के आक्रमण की चर्चा होगी। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो साथियों आज की क्लास को मैं सोच रहा हूँ कि आज की क्लास को यहीं, आज दीपावली का भी पर्व है तो आज एक छोटी क्लास ही रहने देते हैं। तुर्कों के आक्रमण से कल की क्लास में साथियों करवाएंगे, और कल कोशिश करूंगा कि कल की क्लास हो जाए। अगर नहीं हुई तो हो सकता है गोवर्धन पूजा और वो सब, हम तो ब्रज के हैं साथियों, तो हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा और इस तरह होती है, आप सबकी यहाँ भी होती है, तो आप सबको गोवर्धन पूजा की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर कल क्लास नहीं ले पाया तो पहले से ही साथियों, और साथ बने रहने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जी आपके यहाँ धन धान्य की वृद्धि करें साथियों, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, इस बार लक्ष्य की प्राप्ति करिए। तो मिलते हैं फिर साथियों कल। जय हिंद, राधे राधे।